जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हेमाराम जाट आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अंजाम देते होंगे। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुख्य सम्मेलन की जो अपने कांग्रेस जो पार्टी है, इनकी स्थापना कब हुई और स्थापना किसने की थी, और उनके जो अधिवेशन जो हर साल होते थे, उन अधिवेशन और उन सम्मेलन की बात अपन आज करने वाले हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है, ये स्थापना कब की गई। तो कांग्रेस की जो स्थापना है और किसने की थी, तो कांग्रेस की स्थापना जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। और इनका शॉर्ट नाम मिलता है एओयू। एओयू, ठीक है। फिर आप बात करें तो स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुई थी मित्रों? 28 दिसंबर 1885, ठीक है। फिर आप बात करें कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तियों का जनसमूह। क्या होता है? व्यक्तियों का जनसमूह। व्यक्तियों का जनसमूह, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तियों का जनसमूह। फिर आप बात करें कि शब्द लिया गया, शब्द कहाँ से लिया गया, तो कि कांग्रेस जो शब्द है ये अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस से लिया गया मित्रों, अमेरिका से। और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनके प्रारंभिक की नाम की बात करें, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या था मित्रों? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। और बाद में जो है दादा भाई नौरोजी ने इसी नाम का परिवर्तन करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया, ठीक है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे डफरिन। कौन थे? डफरिन। ठीक है। और इसी के साथ में हमें कभी कभी पूछा जाता है कि वायसराय मतलब वो वायसराय तो डफरिन थे, और मुख्य सचिव कौन थे? तो सचिव जो होंगे वो अपने हो जाएंगे क्रॉप्स। उस समय सचिव कौन थे? क्रॉप्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने आज चर्चा की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुख्य सम्मेलन। स्थापना जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम, और 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तियों का जन समूह, और शब्द लिया गया अमेरिका से। और फिर बात करें प्रारंभिक नाम जो इंडियन नेशनल यूनियन, और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसको बदल कर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। वायसराय जो डफरिन थे, और उस समय भारत के मुख्य सचिव जो थे वो थे क्रॉप्स, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस की अभी स्थापना हो गई, तो कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे। तो अपन बात करेंगे कांग्रेस के जो मुख्य जो 4 अधिवेशन हुए थे प्रारंभ में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है अपने, ट्रिक क्या है मित्रों? बकमत इत्ता, ठीक है। तो अपने बस से आता बंबई, ठीक है। पहला जो अधिवेशन हुआ था ये होना तो था पूना महाराष्ट्र में। वहां पर क्या होता है कि पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई। प से पूना, प से प्लेग, यानी कि पूना में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण ये पूना में ना होकर बंबई में हुआ था, ठीक है। तो बंबई में हुआ था 1885 में। अध्यक्ष थे व्यामे चंद्र बनर्जी, ठीक है। और ये जो पहला हुआ था ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। बंबई में कौन सी जगह हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। कहाँ पर हुआ था मित्रों? गोकुल दास। ये भी अभी हमें कभी कभी
डीपली भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था गोकुलदास तेजपाल, ठीक है, अपने संस्कृत कॉलेज बम्बई, ठीक है। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था, प्रथम जो हुआ था, और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इनके अध्यक्ष व्यामे चंद्र बनर्जी थे, लेकिन इसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, उस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरा जो हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। और ये जो बम्बई अपने 1885 में व्यामे चंद्र बनर्जी, ये जो थे ना बनर्जी, ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष है। कौन है प्रथम ईसाई अध्यक्ष? हमें पूछा जा सकता है कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो व्यामे चंद्र बनर्जी। और दूसरा जो हुआ था कलकत्ता में 1886 में, और अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी। और ये जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष है। कौन है प्रथम? पारसी, ठीक है। फिर बात करें तो मद्रास में, और एक चौथा अपने भूल गए इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में ये हुआ था 1888 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, ठीक है। और अब बात करें मद्रास में, मद्रास में 1887 और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, नाम से ही पता चलता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। तो इस बातों को हमें ध्यान में रखना है कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष पूछ सकते हैं तो व्यामे चंद्र बनर्जी आ गए, प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ सकते हैं तो दादा भाई नौरोजी आ गए, और प्रथम अपने मुस्लिम पूछ सकते हैं तो तीसरे में तस से तैयब जी यानी मुस्लिम हो गए। अब चौथा जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था, और इनके अध्यक्ष जो है अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। कौन है? प्रथम अंग्रेज, ये जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई थी कांग्रेस के जो मुख्य जो शियार अपने जो लगातार हुए थे ना अधिवेशन, उन अधिवेशनों के बारे में चर्चा की थी। आगे जब हम बात करेंगे तो अधिवेशन तो मित्रों हर साल होता था, लेकिन हमें उन अधिवेशनों की बात करनी जिनके साथ कोई अन्य तथ्य जुड़ा है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, उसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, जो है आंडमठ उपन्यास से लिया गया है, जिनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो इस प्रकार से हमें जो अन्य तथ्य मिलते हैं वो हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपने चर्चा की थी वो की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य सम्मेलन, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने बहुत प्रयास किया और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। और मित्रों अपने लक्ष्य पर अटल रहिएगा। कहते हैं कि नन्ही सीटी जब दाने लेकर चलती है, सटती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता, सड़कर गिरना गिरकर सड़ना न अकरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ बने रहिए हमारे साथ में, फिर अपना आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हरिओम, राम राम।